सागर की लहरें तट की रेत से टकराकर, पाषाणों से टकराकर उसका आकार ही बदल देती। कटीले नुकीले पत्थर इन पे घिस घिस कर इन्हें गोल बना देती। किंतु ये सागर की लहरें, इनका स्वयं का आकार कभी नहीं बदलता। भला ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिखर कर भी पुनः जुड़ना जानती। अर्थात जब ये लहरें बिखरती हैं तो ये मतभेद अवश्य है, किंतु इनका पुनः जुड़ना ये एकता का प्रतीक है। देखिए, वाद विवाद, तर्क वितर्क, मतभेद ये जीवन का अभिन्न अंग है, किंतु इन्हें कभी मन में प्रवेश न करने दें। यदि मन में प्रवेश कर भी जाए तो वहां इन्हें वास न करने दें, इन्हें निकाल फेंकें। ये वाद विवाद, तर्क वितर्क, मतभेद, इन्हें जीवन भर साथ लेकर मत चलिएगा। यदि साथ लेकर चलना है तो सबको साथ लेकर चलिए, लहरों की भांति। एकता में विश्वास रखिए, साथ मिलकर आगे बढ़ोगे तो दूर तक पहुंचोगे, अन्यथा केवल दूर की सोच ही पाओगे। क्या चाहते हैं आप? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रारंभ शून्य से होता है, चाहे ब्रह्मांड हो, पृथ्वी हो, आदि इत्यादि हो, सब अपना अस्तित्व शून्य से पाते हैं। ये शून्य जिसका स्वयं का तो कोई अस्तित्व नहीं है, पर सभी को यह अस्तित्व अवश्य देता है। हमें इस शून्य की भांति बनना चाहिए। जो हमारे साथ जुड़ जाए उसका अस्तित्व कई गुना बढ़ जाए, विशाल बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। किंतु जैसे ही हम उनसे दूर चले जाएं, उन्हें हमारी उपस्थिति का आभास हो, हमारा महत्व ज्ञात हो। शून्य ही आरंभ है, शून्य ही अंत भी। शून्य को कोई कम क्यों ना आके, ये शून्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शून्य की भांति बन जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक समय की बात थी, एक असुर था जो अत्यंत भयानक था, मत्सरासुर। उसने कड़ी तपस्या की और कड़ी तपस्या के पश्चात महादेव को प्रसन्न किया। साक्षात महादेव ने उसे एक वर दिया और उस वर को प्राप्त करते ही मत्सरासुर ने 10 दिशाओं में केवल विनाश आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तो कैलाश पर भी विजय प्राप्त कर दी। अब ऐसे में सारे देवता जो है भयभीत हो गए। उन्होंने महादेव से कहा, हे आराध्य महादेव, आपका पुत्र वक्रतुंड ही उस मत्सरासुर का अंत कर सकता है। तब आप आए बाल गणेश, वक्रतुंड के रूप में। अपनी सूंड का उपयोग आपने किया एक शस्त्र की भांति और उस मत्सरासुर को पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, आप तो गजानन भी हैं। ये उस समय की बात है जब कुबेर को अपने धन और ऐश्वर्य पे अत्यंत अभिमान हो गया था। तो कुबेर ने क्या किया? कुबेर आए महादेव पार्वती के पास कैलाश में उनसे भेंट करने और उन्हें आमंत्रित किया भोज के लिए। अब ऐसे में महादेव जो थे वो गहन तपस्या में लीन थे। अब ऐसे में वो वहां कैसे जा सकते थे? तो माता पार्वती ने महादेव के स्थान पर आपको भेज दिया कुबेर के उस महल में भोज करने के लिए। अब वहां जाकर क्या थे, आपको हुआ क्या? वहां पे अनेक व्यंजन थे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, एक से बढ़कर एक व्यंजन, और आप वो सभी व्यंजन खा गए। तत्पश्चात आपको क्या था, आपने क्या किया? आपने उस महल में देखा और जितने भी अमूल्य रत्न, अमूल्य आभूषण, अमूल्य वस्तुएं थी, आप वो सभी खा गए। तत्पश्चात भी आपकी भूख जो थी वो शांति नहीं हुई। आपने कुबेर को एक अत्यंत श्रेष्ठ बात पढ़ाया कि कुबेर, अहंकार से मुझे जो कुछ भी खिलाओगे, जितना भी खिलाओगे, मेरी भूख शांत नहीं होगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे समस्त राज्य को भी खा लूंगा। तो कुबेर भयभीत हो गए
और उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तभी वो महादेव के पास गए और अपने अहंकार के लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। ये तो ऐसे अनेक कार्य किए हैं और ऐसे बड़े बड़े कार्य करके आप भूल भी जाते हैं और इसलिए आपका नाम लंबोदर भी रखा गया है। एक असुर था, क्रोधासुर। वो अत्यंत क्रोध में आ गया और क्रोध में आके समस्त संसार में विध्वंस मचाने का प्रयास किया। तब आप आए लंबोदर के रूप में, एक मूषक की सवारी करते हुए। आपने उस क्रोधासुर को परास्त किया और उसे बंदी बना के सभी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत भी किया। आपके लिए तो क्रोध को वश में करना बड़ी सरल बात है और आपको तो वैसे भी क्रोध कभी आता नहीं। विघ्नराज, ये भी आपका एक नाम है। अपने ममतासुर और सभी असुरों को पराजित करते हैं और ऐसा करके आपने ना केवल देवताओं की अपितु तीनों लोकों की रक्षा की थी बालगणी। इसलिए तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास करवा रहा हूं। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कितने अधिक शक्तिशाली हो बालगणी। अब तुम्हारा एक और नाम है, विकट। एक बार एक असुर था, कामासुर। उसने महादेव के भोलेपन का लाभ उठा के तीनों लोकों पे अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर एक एक करके वो देवताओं का अंत करने लगा। ऐसे में देवता आपके पास आए और आपसे उन्होंने सहायता मांगी और तब विकट रूप में वहां प्रकट हुए और आपने उस कामासुर का अंत कर दिया। और वैसे बाल गणेश, आप तो धूम वर्ण भी हैं। एक बार एक असुर था, अहमतासुर। अत्यंत अहंकारी था, अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास तो एक विशाल सेना थी। वो अपनी शक्ति से, अपनी सेना से चारों ओर केवल विनाश कर रहा था। उसने तीनों लोकों में विध्वंस मचा दिया था। तब इस सृष्टि की रक्षा के लिए सभी देवता नारायण और महादेव के पास पहुंचे। उनसे निवेदन किया, कृपा करके गणेश मंत्र का आवाहन कीजिए। तत्पश्चात आपको ज्ञात है क्या हुआ? आप वहां प्रकट हुए धूम्रवर्ण रूप में। क्षण भर में आपने समस्त सेना को लुप्त कर दिया और आपने उसे आदेश दिया, आज के पश्चात तुम केवल पाताल लोक में रहोगे और कभी ऐसा कार्य पुनः नहीं करोगे।